एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है सिर्फ एक चीज के लिए। उसका परिवार, उसका करियर, उसकी सेहत, सब कुछ खत्म। और सबसे डरावनी बात, वो जानता था कि गलत कर रहा है, फिर भी रुक नहीं पाया। क्यों? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए सफर में और हमारे चैनल मान की उड़ान पर। आज हम बात करने वाले हैं इंसान की जिंदगी की उस गुप्त ताकत के बारे में जिस पर शायद ही कभी खुलकर बातें होती हों। यह ताकत है वासना की ऊर्जा, जिसे बहुत से लोग केवल शरीर की भूख मानते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यही ऊर्जा अगर सही दिशा में बदली जाए तो इंसान को महान बना सकती है। नेपोलियन हिल ने अपनी मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच में कहा था कि दुनिया के लगभग हर बड़े नेता, कलाकार, वैज्ञानिक और क्रांतिकारी इंसान ने वासना की ऊर्जा को सिर्फ शारीरिक सुख में खर्च नहीं किया, बल्कि उसे एक सृजनात्मक शक्ति में बदल दिया। यही कारण है कि वे साधारण इंसानों से अलग होकर महानता तक पहुंचे। नेपोलियन हिल ने कहा था कि वासना की शक्ति सबसे ऊंची, सबसे गहरी और सबसे तीव्र मानवीय भावनाओं में से एक है। और जब यह किसी इंसान की जिंदगी पर हावी हो जाती है तो यह उसे या तो पूरी तरह से तोड़ देती है या फिर पूरी तरह से बना देती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इंसान उसे किस दिशा में ले जाता है। वासना, ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही लोग अजीब सी नज़र से देखने लगते हैं, लेकिन आज हम इसकी असली सच्चाई जानेंगे। ये सिर्फ फिजिकल चीज नहीं है, ये एक ऐसी ताकत है जो राजाओं को भिखारी बना देती है, समझदार लोगों को पागल बना देती है और मजबूत इंसानों को कमजोर। आज हम देखेंगे कि कैसे ये चाहत इंसान के दिमाग को कंट्रोल करती है, हिस्ट्री में क्या हुआ इसकी वजह से, और आज के ज़माने में ये कैसे और भी खतरनाक बन गई है। तो पहले समझते हैं कि वासना है क्या चीज़। देखिए, हर इंसान में कोई ना कोई चाहत होती है। खाने की चाहत, सोने की चाहत, रिस्पेक्ट की चाहत, ये सब नॉर्मल हैं। लेकिन वासना एक अलग लेवल की चीज़ है। ये एक ऐसी इंटेंस चाहत है जो आपके दिमाग में घुस जाती है और कंट्रोल नहीं छोड़ती। वासना सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है, जैसा कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं। ये किसी भी चीज़ की एक्सट्रीम क्रेविंग हो सकती है। पैसे की वासना, पावर की वासना, फेम की वासना, किसी व्यक्ति को पाने की वासना। जब कोई चाहत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप सही गलत का फ़र्क भूल जाते हैं तो वो वासना बन जाती है। अब सवाल ये है कि ये इतनी खतरनाक क्यों है? क्योंकि वासना आपकी थिंकिंग को ब्लाइंड कर देती है। जब आप वासना में होते हैं तो आपका दिमाग सिर्फ एक ही चीज़ देखता है, मुझे ये चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। कॉन्सिक्वेंसेस, फैमिली, फ्यूचर, कुछ भी मैटर नहीं करता। सोचकर देखिए दोस्तों, यह वही ऊर्जा है जो इंसान को जीवन देने के लिए बनाई गई है। लेकिन जब यह केवल इच्छाओं और वासनाओं में बिखर जाती है तो यह इंसान को खोखला बना देती है। और जब यही ऊर्जा साधना, कला, मेहनत और सपनों की ओर मोड़ दी जाती है तो यही शक्ति इंसान को वह बना देती है जिसे लोग आने वाली सदियों तक याद करते हैं। आपने गौर किया होगा कि जब कोई इंसान किसी रिश्ते, किसी प्रेम या किसी गहरे आकर्षण में डूबा होता है तब उसकी आंखों में चमक आ जाती है, उसकी आवाज़ में जादू आ जाता है और उसका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। यही तो उस ऊर्जा का असर है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर इंसान उसी जज्बे और उसी ताकत को अपने सपनों, अपने काम और अपने मकसद में डाल दे तो वह नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या हम अपनी इस ताकत के मालिक हैं या यह ताकत हमें चला रही है? अगर हम इसके गुलाम बन गए तो यह हमें भटका सकती है, गिरा सकती है और हमारी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। लेकिन अगर हम इसके मालिक बन गए तो यह हमें वहां तक पहुंचा सकती है
जहां तक सिर्फ चुने हुए लोग ही पहुंच पाते हैं। दोस्तों, सवाल यही है कि आखिर यह कैसे संभव है? वासना की तीव्र ऊर्जा को कैसे संभाला जाए और कैसे इसे उस दिशा में मोड़ा जाए जहां से महानता की शुरुआत होती है? नेपोलियन हिल ने कहा था कि वासना की शक्ति सबसे ऊंची, सबसे गहरी और सबसे तीव्र मानवीय भावनाओं में से एक है, और जब यह किसी इंसान की जिंदगी पर हावी हो जाती है तो यह उसे या तो पूरी तरह से तोड़ देती है या फिर पूरी तरह से बना देती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इंसान उसे किस दिशा में ले जाता है। मान लीजिए कोई इंसान केवल अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करने में उलझा रहता है, तो उसकी सोच, उसकी मेहनत और उसका ध्यान वहीं रुक जाता है। उसकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाती है और वह खुद को खाली महसूस करने लगता है। यही कारण है कि कई लोग सफलता के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते ठहर जाते हैं। लेकिन वही इंसान अगर उसी ऊर्जा को मोड़ दे कला में, संगीत में, लेखन में, व्यवसाय में या किसी महान सपने में, तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तब वह सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं रहता, वह प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। आपने गौर किया होगा, इतिहास के सबसे बड़े आविष्कारक, नेता और कलाकार अक्सर बहुत गहरी भावनाओं और इच्छाओं से भरे हुए लोग थे। उन्होंने अपने भीतर की वासना को सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि उसे क्रिएटिविटी और जुनून में बदल दिया। यही कारण है कि उनका नाम आज भी जिंदा है। दोस्तों, यह कोई आसान रास्ता नहीं है। जब आपके भीतर इच्छाओं की आग जलती है तो उसे सही दिशा में ले जाना मुश्किल होता है। लेकिन असली इंसान वही है जो उस आग को बुझाए नहीं, बल्कि उसे दीपक बना दे। वही दीपक जो अंधेरे को उजाले में बदल देता है। याद रखिए, वासना से भागना समाधान नहीं है, उसे दबाना भी समाधान नहीं है। समाधान है उसे समझना, उसे नियंत्रित करना और उसे सृजन में बदलना। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप पाते हैं कि आपकी सोच गहरी हो गई है, आपका आत्मविश्वास अटूट हो गया है और आपकी मेहनत पहले से कहीं ज्यादा असरदार हो गई है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि यही सेक्स ट्रांसम्यूटेशन है, यानी अपनी यौन ऊर्जा को रूपांतरित करना, और यह रूपांतरण ही इंसान को साधारण से असाधारण बना देता है। साइंस की भाषा में बात करें तो जब आप किसी चीज की तरफ एक्सट्रीम अट्रैक्शन फील करते हैं तो आपके ब्रेन में डोपामीन नाम का केमिकल रिलीज होता है। ये वो केमिकल है जो आपको खुशी का एहसास देता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आपका दिमाग इस डोपामीन का एडिक्ट हो जाता है। फिर आप बार बार वही चीज चाहते हैं और हर बार पहले से ज्यादा चाहते हैं, एग्जैक्टली ड्रग्स की तरह। अब देखते हैं हिस्ट्री में क्या हुआ। हमारे स्क्रिप्चर्स और एंशिएंट स्टोरीज में वासना के बारे में बहुत कुछ लिखा है, और वो सिर्फ मॉरल लेसन्स नहीं है, वो वार्निंग्स हैं। रामायण को ही ले लीजिए। रावणा एक बहुत बड़ा स्कॉलर था, पावरफुल राजा था, शिवा का भक्त था, उसके पास सब कुछ था, नॉलेज, पावर, वेल्थ, रिस्पेक्ट। लेकिन एक मोमेंट में उसने सीता को देखा और उसकी वासना इतनी स्ट्रांग हो गई कि उसने उन्हें उठा लिया। रिजल्ट, उसका पूरा राज्य खत्म, उसका पूरा परिवार मारा गया और वो खुद भी मर गया। एक पावरफुल आदमी सिर्फ इसलिए बर्बाद हो गया क्योंकि वो अपनी चाहत को कंट्रोल नहीं कर पाया। महाभारत में भी देखिए, दुर्योधना को द्रौपदी का अपमान करना था, वो सिर्फ जेलसी और ईगो की वासना थी। रिजल्ट, कुरुक्षेत्र का युद्ध जिसमें लाखों लोग मारे गए, एक आदमी की गलत चाहत ने पूरे देश को तबाह कर दिया। ग्रीक मिथोलॉजी में पेरिस और हेलन की स्टोरी है। पेरिस को हेलन से प्यार हो गया, जो किसी और की वाइफ थी, उसने उसे भगा लिया। रिजल्ट, ट्रोजन वॉर, जो 10 साल तक चला और एक पूरे शहर को खत्म कर दिया। हिस्ट्री सिखाती है कि वासना बड़े से बड़े लोगों को गिरा देती है। रोमन एम्परर नेरो अपनी वासना में इतना खो गया कि उसने अपनी पहली वाइफ को मरवा दिया, दूसरी वाइफ को भी मरवा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे कोई और चाहिए था।
इजिप्ट की क्वीन क्लियोपाट्रा ने अपनी ब्यूटी और सिडक्शन का इस्तेमाल करके जूलियस सीजर और मार्क एंटनी दोनों को अपने कंट्रोल में कर लिया। और दोनों केसेस में रिजल्ट क्या हुआ? वॉर्स, डेथ्स, डिस्ट्रक्शन। अब आते हैं मॉडर्न टाइम्स में। आज के ज़माने में वासना और भी डेंजरस हो गई है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इसे ईजिली एक्सेसिबल बना दिया है। पहले अगर किसी को कुछ चाहिए होता था तो उसके लिए एफर्ट करना पड़ता था। आज बस एक क्लिक। सोशल मीडिया को ही देखिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, डेटिंग एप्स सब डिज़ाइंड हैं आपको एडिक्टेड करने के लिए। आप स्क्रॉल करते रहते हैं, लाइक्स देखते रहते हैं, दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखते रहते हैं और अपने दिमाग में एक ऐसी चाहत बन जाती है, मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी वो चाहिए। फेम की वासना, वैलिडेशन की वासना, अटेंशन की वासना। पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री को देखिए। रिसर्च बताती है कि ये सिगरेट से भी ज़्यादा एडिक्टिव है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर लेती है। स्टडीज़ में पाया गया है कि रेगुलर पॉर्न देखने वाले लोगों के ब्रेन में वही चेंजेस होते हैं जो ड्रग एडिक्ट्स के ब्रेन में होते हैं। उनका ग्रे मैटर कम हो जाता है, उनकी रियल रिलेशनशिप्स में इंटरेस्ट खत्म हो जाती है और वो एक फेक दुनिया में खो जाते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग एडिक्शन भी एक तरह की वासना है। आप बार बार नई चीज़ें खरीदते रहते हैं, क्रेडिट कार्ड बिल्स बढ़ते जाते हैं, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, क्योंकि असली प्रॉब्लम चीज़ों की नहीं है। असली प्रॉब्लम उस एंडलेस क्रेविंग की है जो आपके अंदर बन गई है। गैम्बलिंग एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन, ये सब मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ वासना है। लास वेगस में हर साल हजारों लोग फाइनेंशियली बर्बाद हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बस एक और बार की वासना को कंट्रोल नहीं कर पाते। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। आज के टाइम में इनफिडेलिटी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि डेटिंग एप्स ने ये इल्यूजन क्रिएट कर दिया है कि हमेशा कोई बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। कमिटमेंट की जगह इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ने ले ली है। लोग अपने पार्टनर्स को छोड़ देते हैं नए एक्साइटमेंट के लिए, फिर रियलाइज होता है कि ग्रास इज नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होता है। साइकोलॉजी की रिसर्च बताती है कि वासना में 3 स्टेजेस होते हैं। पहला, टेम्पटेशन। आप किसी चीज़ को देखते हैं और आकर्षित होते हैं, ये नॉर्मल है, हर इंसान को होता है। दूसरा, ऑब्सेशन। अब वो चीज़ आपके दिमाग में घूमने लगती है, आप उसके बारे में सोचते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं कि कैसे पाएं। तीसरा, एक्शन। अब आप कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह किए बिना वो चीज़ पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक्शन स्टेज में पहुंच जाते हैं, तब आपका रैशनल थिंकिंग ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सप्रेस हो जाता है और आपका लिम्बिक सिस्टम, जो इमोशंस और डिज़ायर्स को कंट्रोल करता है, वो पूरी तरह चार्ज ले लेता है। साइंटिफिकली बोलें तो आप टेम्परेरली अपने दिमाग का कंट्रोल खो देते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या वासना को कंट्रोल किया जा सकता है? आंसर है हाँ, लेकिन आसान नहीं है। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अवेयरनेस। आपको पहचानना होगा कि आपकी कौन सी चाहत हेल्थी है और कौन सी डेंजरस बन रही है। अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ को नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है, आपकी रिलेशनशिप्स को, आपकी हेल्थ को, आपके वर्क को, एक सुनीडा, तो वो वासना बन चुकी है। हमारे स्क्रिप्चर्स में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं विवेका, डिस्क्रिमिनेशन। यह एबिलिटी है सही और गलत में फ़र्क करने की, टेम्पररी प्लेजर और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस में फ़र्क करने की। मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे इम्पल्स कंट्रोल कहते हैं। भागवत गीता में कृष्णा कहते हैं कि वासना एक आग की तरह है, जितना खिलाओगे उतनी बढ़ेगी, नेवर सेटिस्फाइड होगी। इसलिए इसे कंट्रोल करना ज़रूरी है, ख़त्म करना नहीं, क्योंकि डिज़ायर्स नेचुरल है। प्रॉब्लम तब होती है जब डिज़ायर्स आपको कंट्रोल करने लगती हैं। बुद्धिस्ट फिलॉसफी में भी यही कहा गया है।
बुढ़ा ने बताया कि सभी दुखों की जड़ तृष्णा है, एक्सट्रीम क्रेविंग। सोल्यूशन ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दें, सोल्यूशन ये है कि आप मिडिल पाथ फॉलो करें। बैलेंस। मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में सिखाया जाता है कि आप अपने थॉट्स को रिकॉग्नाइज करें, उन्हें चैलेंज करें और फिर हेल्थियर बिहेवियर्स चूज करें। जब आपको किसी चीज की क्रेविंग हो तो पॉज करें, खुद से पूछें, क्या मुझे रियली ये चाहिए या बस टेम्पोरेरिली मैं वीक फील कर रहा हूं। प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या है? पहला, अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करें। कौन सी सिचुएशंस में आप वीक पड़ते हैं? सोशल मीडिया देखने के बाद, अकेले होने पर, स्ट्रेस्ड होने पर? जब आप ट्रिगर्स जान जाएंगे तो आप प्रिपेयर रह सकते हैं। दूसरा, हेल्थी ऑल्टरनेटिव्स डेवलप करें। अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग की एडिक्शन है तो जब भी क्रेविंग हो बाहर वॉक पर जाइए। अगर सोशल मीडिया की एडिक्शन है तो फोन की जगह कोई बुक उठाइए। रिप्लेस बैड हैबिट्स विद गुड वंस। तीसरा, अकाउंटेबिलिटी बनाइए। किसी ट्रस्टेड पर्सन को बताइए अपनी स्ट्रगल के बारे में। When you know someone is watching, आप ज्यादा केयरफुल रहते हैं। चौथा, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। रिसर्च प्रूव करती है कि डेली मेडिटेशन से आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रांग होता है, जिससे आप बेटर डिसीजंस ले पाते हैं। सिर्फ 10 मिनट रोज काफी है। पांचवा, अपने एनवायरनमेंट को चेंज करें। अगर जिम जाने की आदत डालनी है तो जिम क्लोथ्स को विजिबल जगह रखिए। अगर जंक फूड खाना कम करना है तो घर में रखना ही बंद कर दीजिए। आज से शुरू करें, छोटे स्टेप्स लें, हर दिन थोड़ा बेटर बने और याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान इस स्ट्रगल से गुजरता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लड़ते रहते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो अगली वीडियो ज़रूर देखें।